अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान अगेन हाजिर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी बात क्लियर करना ज़रूरी थी। पिछली वीडियो में हमने मिस लाजल्स को देखा कि हम तांबे को किस तरीके से लाजल करते हैं। वो हमने आबे लीमू वाला जो तरीका अपनाया, जो इस अक्सीर में हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमने गंधक को सुर्ख रंग में कायम किया, जो आज के नुस्खा में, जो आज की अक्सीर में इस्तेमाल होगी। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं। पहले मिस लाजल देख लीजिएगा, आब लीमू वाला, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी वॉच किया है तो गुड, जो नए लोग हैं तो फिर वो उसको मस्ट वॉच करें, क्योंकि उसके बगैर ये अक्सीर बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। तो तांबे को लाजल करना, अभी लीमू वाला तरीका, वो देखना ज़रूरी है। उसके बाद गंधक को कायम हमने किया सुर्ख रंग में, उसका देखना ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आज की वीडियो में होगा और आज हम आला दर्जे का माल तैयार करेंगे हमलान शमसी के हवाले से, कि हम किस तरह जो है वो हमलान करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात करना मुनासिब समझता हूँ। इस चीज़ को जितना लाइट लिया जाता है, जितना आसान समझा जाता है, उतनी ही ये मुश्किल है। आज का अक्सीरगर, आज का कीमियागर ये समझता है कि हमलान जो है ये सबसे आसान चीज़ है और इसको करना इंतहाई आसान है। लेकिन आज के दौर में क्या, हमेशा से हमलान ही सबसे मुश्किल काम रहा है। ये बात मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में करता हूँ कि 100 में से 99 अक्सीरगर हमलाने रोते फिर रहे हैं, उनसे ये नहीं होता। एक आदमी कर पाता है और उसके बजाय 100 में से 60 बंदा कामयाब हो सकता है, जो अलग से सेपरेट अक्सीर तैयार करता है और डायरेक्ट तांबा पे तरह करता है और काम करवाता है या चांदी पे करता है, वो कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि हमलान जो है ये काज़ब भी होते हैं और सादक भी होते हैं। जब इसको हीट दिया जाता है तो ये दूर हो जाते हैं। ये जो तांबे की जो ढाल में है वो सोने की ढाल में नहीं आता, तो ये बड़े प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी मैं वजाहत ज़रूर करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, कि डरा ना करें जब हमलान करते हैं। तो इसका यानी आपको पता है, पहले हमलान की ये पता होना चाहिए कि हमें साथ में कुछ तुखम डालना पड़ता है, मतलब सोना कुछ साथ में ऐड करना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारा सोना जो है वो ज़ाया हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो खैर, ये बातें डिस्कस होती रहेंगी। तो चलते हैं हम कंटेंट की जानिब, वीडियो की जानिब, कि आज की अक्सीर क्या है। और इससे पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो अब सबसे पहले जी हम लेंगे मिस लाजल, आबे लीमू वाला। ये आज की अक्सीर हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। मिस लाजल आप लोगों ने ले लेना जी आबे लीमू में, जिसको हमने लाजल किया, यानी वो तांबा जिसको हमने सोने की ढाल में लेकर आए और उसके रंग को बहुत म्यारी बनाया, वो आप लोग तांबा लेंगे। सादा नहीं लेंगे, वो साफ भी है, सारा कुछ है। अब क्या करेंगे, अरक लहसुन लेंगे दोबारा। तो वो जो मिस लाजल जिसमें कोई कमी कुताही कुछ नहीं था, उसको मज़ीद हम 5 बुझावे जो हैं वो अरक जो है वो लहसुन में देंगे। उसको कुठाली में रखें, उसको चरख दें और लहसुन के जो अरक है उसमें बुझावा दें। एक स्टाक हमने मिस लाजल लेना है जी। एक स्टाक मतलब 50 जो है वो ग्राम, या सादा लफ्ज़ में बात करते तो 5 तोला आप लोगों ने मिस लाजल तैयार करना है लीमू वाला। ओके जी। अब उसको आपने अरक लहसुन में दोबारा से 5 बार बुझावे देने हैं। कोशिश करना कि जो अरक लहसुन है वो चेंज कर लें, यानी 2 बार इस्तेमाल करने के बाद चेंज कर लें, फिर 3 बार कर लें, तो कोई इशू नहीं, 2 बार इस्तेमाल में आ सकता है। तो 5 बुझावे जी आप लोगों ने देने हैं, मतलब कि उसको मज़ीद मुसफ़ा कर लें, मज़ीद अच्छा कर लें, बेहतरी की। क्योंकि जब यहाँ पे जब इस तरह के काम करते हैं तो फिर मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, काम अच्छा और म्यारी होना चाहिए। अच्छा, तो आपने ना वो अरक लहसुन में दोबारा मिस लाजल को, जो आबे लीमू वाला था जो आप वीडियो देख चुके हैं, उसको 50 ग्राम आप लोग लेना, यानी 5 तोला लेना, यानी एक स्टाक लेना है। 5 बार अरक लहसुन में आपने जी बुझावा दे दिया। अब क्या करना है, देने के बाद उस जो 5 जो आपका 50 ग्राम था मिस लाजल जिसको आपने भी अरक लहसुन में दिया है, उसको आपने कुठाली में रख के चरख देना है। जब वो पानी बन चुका है कुठाली में, तो अब क्या काम करना है। अब 2 चीज़ें आपके पास थी। एक थी आपके पास गंधक,
अब ये कच्ची पक्की गंधक नहीं है, ये वो कैम सुरख गंधक है जो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, वो वॉच कर सकते हैं। हमें उस गंधक की ज़रूरत है। उसकी एक गोली सी बना ले, 6 माशा मतलब आपके पास जो है वो गंधक होनी चाहिए। और उसके ऊपर जो वो देसी मोम थी वो लपेट लें। यानी अगर मैं सादा लफ्ज़ में समझाने की बात करूँ भैया, ऐसे ही है कि एक गोली है तो उसके ऊपर आप वर्क चढ़ा के वर्क में या किसी शॉपर में या किसी चीज़ में लपेट कर आपने रखनी है, जैसे गेंद के ऊपर टेप होता है। अच्छा, 6 माशा गंधक वो सुरख कैम लेनी है, उसके ऊपर आपने देसी मोम को लपेट देना है। लपेट दिया जी। अब क्या करना है, वो जो तांबा जो मिस लाजल था जिसको आपने आबू लीमू में साफ़ किया था, वो 50 ग्राम मौजूद है, 5 तोला मौजूद है कुठाली में। ऊपर से 50 ग्राम आप सोना डाल दें, दोनों पिघल जाएंगे। अब यहाँ पे ये घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि यार हमारा सोना कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता भाई, अगर आपका इमलान नहीं होता, ये तो 100% होगा और ये क्लियर है और ये इमलान सादक है, ये कभी ख़ता नहीं जाएगा अगर इस प्रोसेस से करोगे तो आपका सोना ज़ाया नहीं होगा। जब उसको आप तज़ा में फेंकते हो डालते हो, तो अगर आपका तांबा है तो भी तांबे को तो वो नहीं पीछे फेंकेगा, आपका सोना नीचे बैठ जाएगा, तो आप उसको निकाल सकते, कभी भी ज़ाया नहीं जा सकता। ये अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, आपका सोना ज़ाया नहीं होता। अच्छा, ये तांबे को पॉइंट की बात करते हैं। तांबे को आपने कुठाली में डाल लिया, उसको आपने चरख दे लिया। आपका जो है 5 तोला तांबा है, यानी एक्स्ट्रा, उसमें 5 तोला आपने सोना डाल दिया। अब ये दोनों पिघल के स्टे करे हुए हैं। अब क्या करेंगे, अब वो जो 6 माशा गंधक ली थी आपने, उसके ऊपर आपने वो लपेट दिया था देसी मोम, उसको इसमें डाल देंगे कुठाली में। जैसे ही डालेंगे तो ये क्या होगा, आला क्वालिटी का आपका माल जो है ओके होगा और आला क्वालिटी का आपका हमलान होगा, मकबूले बाज़ार होगा, कंप्यूटराइज होगा। इसमें किसी भी तरह की एक राय का भी जो है इसमें फ़र्क नहीं होगा, हर तरह से पूरा होगा। ये है जी हमलान सादक। अगर किसी ने हमलान का अक्सीर बनाना है तो वो इस पे अमल करे। ये 2-4 दिन में नहीं, मतलब एक प्रोसेस है, इसको आपको करना पड़ेगा। पहले आपको तांबे को लाजल करना पड़ेगा, उस पर आपका वक्त जो लगता है डेफिनेटली, जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो ये टाइम तो लगेगा। फिर आपने गंधक को सुरख कैम करना है, फिर आपने ये हमलान तैयार करना है। उन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके, यानी जो सुरख गंधक है उसको देसी मोम में लपेट के आपने ऊपर से कुठाली में फेंकना है, जो तांबा और सोना पिघले उसमें, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। 1000 बार भी चरख दोगे तो सोना और तांबा सेपरेट नहीं होंगे। ये है हमलान सादक। अगर किसी ने करना है तो इससे करें। मज़ीद रहनुमाई मुझसे ले सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर गाइड करूँगा। एक बात यहाँ पे और बतानी है यार, ये मुझे ना देखा करो कि भाई ये जो पता नहीं कैसे हमें बता रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग के पास अवेलेबल, ये हमारी मुजरब हैं, इसके पीछे हमारी ज़िंदगियाँ सर्फ हुई हुई हैं। आप मुझे ना देखा करें। कौन ऐसे बोल सकता है, इसके पीछे कुछ काफ़ी बातें होती हैं जो यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है। मेरे पीछे मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी ज़िंदगियाँ सर्फ हुई हैं इन कामों पे, तजर्बे और आजमूदा हैं। तो आप लोग ज़रूर आजमाएँ और इस पर अमल करें और बेखतर खौफ काम करें। तो ये था जी हमलान। और ये एक बात आपको नेक्स्ट भी मैं अवेयर ज़रूर करूँगा कि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी तो वो उसका किसी ना किसी के साथ लिंक ज़रूर होगा। मतलब आने वाली वीडियो में मैं वो ज़रूर बताऊंगा कि इसको हमने वहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो ये आपने कभी भी नहीं सोचना कि यार ये सिंगल सी वीडियो आ गई तो पता नहीं इसका क्या मकसद होगा। जैसे मैंने मिस लाजल दिया तो आप लोग को शायद आइडिया ना था कि ये क्यों आया, लेकिन मुझे पता था कि मैंने इसका इस्तेमाल करवाना है। फिर मिस लाजल 2 दिया कि कुछ लोग के प्रॉब्लम होती है कि एक चीज़ अवेल नहीं होती, तो वो इस तरीके से कर लें। फिर गंधक को सुरख किया तो उसकी कुछ वजह थी, वो क्या थी, इस हमलान में हमने उसको इस्तेमाल करना था। तो कोई भी अगर मेरी सेपरेट वीडियो आती है तो उसका जहन में होना चाहिए कि ये वीडियो नेक्स्ट कहीं इस्तेमाल होनी है, इसलिए आई हुई है। तो ये मेरा आप लोग को एक मैसेज है। तो आई थिंक आप लोग ये बनाएंगे, ज़रूर अमल करेंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। बट एक बात, ये बातें ज़रूर आगे शेयर करना सदका जारिया होता है और इल्म तकसीम करने से बढ़ता है। इल्म में बुखल नहीं करना,
इल्म को शेयर करने में बुखल नहीं करना, ये शेयर किया करें, इसको तकसीम किया करें। तकसीम करेंगे ये बढ़ेगा, आपके जो दिमाग में ज़्यादा है तो अपनी वुसअत से इससे काम लें। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपने मेज़बान को इजाज़त।